नमस्कार दोस्तों, विजयदशमी पे आप सबको हार्दिक अभिनंदन। मैं गंगेश पाठक आप ही की तरह एक यूथ हूँ और इस देश का नागरिक मैं भी हूँ। हमारे देश के सामने कोरोना की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या आई है वह बेरोजगारी तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी हमारे लिए है। जितनी जल्दी पर्यावरण की समस्या दूर होगी उतने हम स्वस्थ रह पाएंगे, तब तो हम रोजगार कर पाएंगे। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर रोजगार किसे दिया जाएगा। इसलिए हम आपके सामने एक नए उद्देश्य के साथ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ के विषय में सोचें और साथ दें हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे यूथों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के साथ साथ यह पर्यावरण की समस्या है। आए दिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सफर ने बार बार यह रिपोर्ट दी है कि प्रदूषण का मामला और बढ़ेगा, जैसे जैसे हवाएं रुकेंगी वैसे वैसे प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। यह यहीं थमने वाला नहीं, यह और आगे जाएगा। यह पूरे देश को फिर अपनी चपेट में धीरे धीरे ले जाएगा। क्यों से कि प्रदूषण हम ही लोगों से पैदा होना है। जैसे जैसे कल कारखाने चलेंगे वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि कल कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है वो तो निकलता ही है, साथ साथ हम लोग से भी जो अपशिष्ट निकलता है, घरों में धुएं होते हैं, आसपास परालियाँ जलाई जा रही हैं, वो भी तो प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली उसी की तो स्थिति को भुगत रहा है। देखिए, इस रक्षक की भी रक्षा करना परम आवश्यक है। आज से हम और आप लोग एक इस चैनल के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे और अपने अपने साझा वक्तव्य को कीजिए, अपनी अपनी बातों को रखिए कि किस प्रकार हम मिल के इस पर्यावरण की समस्या से निजात पा सकते हैं। आज से हम इस चैनल का नाम ही रक्षक की रक्षा रखे हैं। इसमें भी बात करेंगे हम कि आखिर रक्षक की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सिर्फ 3 लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए कीजिए। फिर वो 3 लोगों को, जिस प्रकार से नाभिकीय विखंडन बिजली पैदा कर देता है, उसी प्रकार से हम युद्ध इस प्रकार से आपस में जुड़ के एक क्रांति पैदा कर देंगे। आज विजयदशमी है। विजयदशमी से लेके दीपावली के दिन तक अब हमारे घरों की सफाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। जैसे जैसे सफाई शुरू होगी, प्रदूषण में भी बढ़ोतरी धीरे धीरे होती जाएगी। दीपावली के दिन लगभग हम सभी का घर पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। फिर उस घर को गंदा नहीं होने देना है। इसके लिए हमें कर्तव्य अपना पालन करना पड़ेगा। लगभग 20 दिन का समय है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप घंटों सफाई कीजिए, आप जाके किसी नाले की सफाई कीजिए, किसी स्ट्रीट की सफाई कीजिए, नहीं। सिर्फ आप तब तक सफाई कीजिए जब तक आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग बजता हो। आप अपने एक फेवरेट सॉन्ग को बजाइए मॉर्निंग के समय में, और जब तक बजे तब तक ही सिर्फ सफाई कीजिए। जैसे पहले दिन आप बजाइए, फिर उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। जितने समय तक बजता है उतने समय तक आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे क्या क्या सफाई करनी है। फिर अगले दिन फिर आप अपना सबसे फेवरेट सॉन्ग बजाइए। उस समय दिमाग आपका सबसे अस्थिर होगा। आप उसको बजाइए, पुनः आप उस काम करिए। जैसे ही आपका सॉन्ग खत्म होता है, संभव तो उसको 2 मिनट बढ़ता है तो बढ़ा के पूर्ण कर लीजिए, या अगर लंबा हो तो उसको छोड़ दीजिए। यह प्रक्रिया रोज अपनाइए।
धीरे धीरे यह दीपावली के दिन तक आपके काम पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, और यह काम धीरे धीरे स्वतः पूर्ण होता चला जाएगा। इस पे हम और वीडियो के माध्यम से आगे मिलेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं कहूँगा, सिर्फ आप अपने 3 दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो सिर्फ अपने 3 दोस्तों को शेयर करें। जिस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमें बिजली तक, यहाँ तक दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, उसको हम इसी माध्यम से पूर्ण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप अपने कमेंट में अपने मत को साझा कीजिए, जिससे कि हम इस पे जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाएं।